भाई की बधाई करनी पड़ती है शादी के बाद, और मैं आई हूँ बधाई में, और आप सबको भी लेकर चलती हूँ कि हम कहाँ पर अपनी बधाइयाँ बजाते हैं। हमारी काली माता में जाते हैं, भैरव बाबा के थान में जाते हैं, और कई जगह पर जाते हैं हम सब। और ये हमारे हस्बैंड हैं, पापा, भाई, ये मेरा छोटा भाई है, और ये है काली माता का थान। इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बेंजो की ही आवाज़ आएगी, क्योंकि हमारी बधाइयाँ जो शादी के बाद पूजी जाती हैं वो बेंजो के साथ होती हैं। क्योंकि क्या माना जाता है कि देवी देवताओं को बेंजो का और जो नगड़िया होता है, नगड़िया सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए बेंजो किया जाता है, ना कि डीजे वगैरह करके पूजा जाता है। ये निकिता काली माता के थान में पूजा कर रही हैं, और ये सारे देवी देवता हैं। जितने भी आपको स्क्वायर टाइप के डब्बे दिख रहे होंगे, इसमें सारे देवी देवताएं ही हैं। काली माता के थान पर कम से कम 7 से 8 देवी देवताओं का वास है, और फिर वहाँ पर जलहरी भी भरी जाती है। वहाँ एक जलहरी भी है जो लास्ट में मम्मी भरती है, वो बाल्टी का पानी जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। ये माताओं को, देवी देवताओं को रोट चढ़ाया जाता है, जो उसमें रोट में होता है पूड़ी, दाल होती है, चने की दाल होती है जो कि कच्ची होती है, आधी पक्की होती है, और उसमें बतासा डालते हैं, और वो गुड़ भी डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं, लड्डू डाले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का रोट चढ़ता है। जैसे मेरे डांस के बाद आती है नगीता की बारी। नगीता को बुला दिया जाता है, और सारी पूजा होने के बाद, क्योंकि काली माता की पूजा हो चुकी होती है, उसके बाद जा रहे होते हैं हम अपने घर की तरफ, जो नए घर की पूजा होती है। फिर उसके बाद जाते हैं हम भैरव बाबा की। भैरव बाबा के थान के पास, वहाँ नगीता और मम्मी और मेरी बुआ तीनों मिलकर पूजा करती हैं। फिर उसके बाद रोट वगैरह चढ़ा के, पान की पूजा करके ब्रह्म बाबा के थान के पास नगीता जाती है, और फिर वहाँ से पूजा करके वापस आ चुकी होती है। मैं ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं होती है। मम्मी भी डांट रही होती है कि ये क्या कर रही है, वीडियो बनाई जा रही है, हमारी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पाती, और जितनी भी ली होती हूँ उतना मैं कर देती हूँ। और नगीता फिर भैरव बाबा के, और ये रहे हमारे ब्रह्म बाबा, जिसकी नगीता पूजा कर रही होती है, और सर्कल में सिंदूर लगा रही होती है। ये हमारी पूजा की मतलब ऐसी हमारी परंपरा है कि ये करना ज़रूरी है शादी के बाद। आपका क्या सिस्टम है, आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और किसके किसके गांव में ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। और ये रहा कुछ मेरे गांव का नज़ारा है, कितनी हरियाली है ना, मज़ा आ गया।
और नगीता कर रही होती है उनको ये धागा, सूत का जो धागा होता है उसको 7 बार सर्कल से उसको लपेट रही होती है। और वो मेरी मामी जा रही है सारा सिस्टम लेके कि अब मरी महारानी के पास भी जाना है। हमारी एक मरी महारानी भी है जो कि थोड़े से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर ये नगीता का धागा फंस जाता है तो वो ऐसे से रोल का राउंड राउंड करके उसको हटा रही होती है और फिर खुद भी घूम रही होती है। ये जो कुत्ते होते हैं भैरव बाबा के वो होते हैं सवारी, तो इनको भगाते नहीं हैं हम सब, उनको जो रोट वगैरह होता है उसी को खिला देते हैं। तो मम्मी भी अब तैयारी कर रही होती है थान की, जितने भी प्रसाद होते हैं सबको बांटने की। तो बारी आ जाती है सबको बांटने की। और ये यहाँ पर पूजा का सारा सामान रखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं रोट भी रखा हुआ है। रोट मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है रोट। और फिर ये होती है झंडी। यहाँ पर भैरव बाबा वगैरह को सबको झंडियाँ चढ़ती हैं, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ झंडियाँ लगाना ही है। ये आ गई हमारी मरी महारानी। इनको ही पूजा हम लास्ट में करते हैं। और फिर सारे देवी देवता वो होने के बाद ये हमारी मेन महारानी है। अगर इनको नहीं दिया तो ये गुस्सा हो जाती हैं और फिर परिवार पे कुछ भी कर सकती हैं भाई। इसीलिए हमें पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है शादी के बाद। इनको भी देना, इनकी चीज़ें देना इनका हक पद बनता है, इसीलिए इन सबको हम देते हैं हर एक चीज़। तो ये हो रही है इनकी पूजा। मम्मी लगा रही है आयपन आपको पता ही होगा हल्दी और चावल का होता है। और नगीता पीछे से सिंदूर लगा रही है। और ये कुत्ते आए हुए होते हैं ताकि मीठा खा सकें। जितने भी रोट होती हैं सब वो सब खा जाता है, ये सब खा जाते हैं। और फिर पूजा होने के बाद हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ। ये हमारे बाबा आरती कर रहे होते हैं, मम्मी बगल में बैठ के आयपन वगैरह दे रही होती है, नगीता भी होती है साथ में, वो सिंदूर वगैरह लगा रही होती है। हमारे बाबा को आती है देवता। ये जो दूल्हा बाबा हैं ये हमारे दूल्हा बाबा हमारे ख़ानदानी हैं, मतलब हमारे परिवार से रिलेट करते हैं, उनकी भी पूजा हम करते हैं। ये दिवाला है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई चुकी हूँ। मेरे ससुराल में भी ऐसा ही सेम टू सेम दिवाला है। और ये मेरे मायके का दिवाला है और जहाँ पर मेरे बाबा को आ रहे होते हैं देवता, तो ये अपना गाना गा गा के नाच रहे होते हैं। और ये इनके ऊपर आगे सवार हो चुके हैं देवता। तो देख सकते हैं कि इतने बुजुर्ग, कम से कम ये 100 साल से तक हो गए हैं मेरे बाबा, फिर भी अपने पैर पे खड़े। मैं तो सोच ही रही हूँ 100 के नहीं तो कम से कम 90-95 के हो चुके होंगे। इतना तो है फाइनल। फिर मैं और मेरे पापा डांस कर रहे होते हैं बाबा के डांस करने के बाद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो।